परीक्षा का सामना कर सकता हूँ। विश्वास से मुझे जरूरी बल मिलता है। विश्वास से मैं पाप पर जय पा सकता हूँ। विश्वास के द्वारा मैं नहीं डरती। विश्वास से मैं जयवंत हो सकता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के जैसा भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहो कि तू उखड़कर यहाँ से वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मया और टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारी वर्तमान की सीरीज यानी साधारण लोग असाधारण विश्वास में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह का विश्वास हमें चाहिए जिससे परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर जाएगा। बाइबल में दो लोगों के बारे में बहुत ही अद्भुत तरीके से अजीब बात कही गई है कि वो परमेश्वर के साथ चले। नूह उनमें से एक था, और दूसरा तो आज के टर्निंग पॉइंट का विषय है, और इस संदेश का नाम है वो परमेश्वर के साथ चला। आप सीखेंगे कि ये दूसरा व्यक्ति कौन था, तो मेरे साथ में जुड़ जाइए यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में। हनोक की जो कहानी है वो तो पूरी बाइबल में केवल 9 वचनों में ही बताई गई है, और ये वचन पाए जाते हैं उत्पत्ति, इब्रानियों और यहूदा में। और सच में उत्पत्ति 5 में हमें पूरी बाइबल में हनोक के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी बताई गई है, जो हनोक के जीवन को केवल कुछ ही शब्दों में हमें बताती है। पूरे इतिहास में बहुत से लोगों ने हनोक के बारे में बहुत ही अजीब तरह से और बड़े आदरणीय तरीके से कहा है, और ये बहुत से दृष्टिकोण तो निश्चय ही बहुत मददगार हैं, और कुछ तो इसमें बहुत ही अद्भुत हैं। खैर, कुछ भी हो, बाइबल से हम ये बात जानते हैं कि हनोक, जिसका नाम का मतलब है कि ये समर्पित किया गया, दिया गया है, हनोक तो आदम के बाद में 7वीं पीढ़ी में था। हनोक तो मतुशलह का पिता था, और वो तो नूह का परदादा था। और सबसे महत्वपूर्ण कि बाइबल में ये पहला मनुष्य है जिसके बारे में ये कहा गया है कि वो परमेश्वर के साथ चला। मेरे साथ में कहिए कि वो परमेश्वर के साथ चला। अब हनोक के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण हम ये विश्वास करने लगे कि वो तो कोई असाधारण मनुष्य था, और ना तो वो मूसा के जैसा अच्छा प्रबंधक था, या फिर ना ही दानियल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति था। और उसका अनुभव तो हमें ये याद दिलाता है, यानी यहाँ इब्रानियों अध्याय 11 में जो है ये इसके बारे में नहीं है कि असाधारण लोग जिनके पास में विश्वास था, ये तो उन साधारण लोगों के बारे में है जिनके पास असाधारण विश्वास था। और देखिए, हनोक तो ऐसा व्यक्ति था जो मानो आपकी पड़ोस में ही रहता हो, वो तो बिल्कुल साधारण मनुष्य था। इब्रानियों बताता उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उत्पत्ति हमें बताती है कि वो परमेश्वर के साथ में चला, और यहूदा बताता है कि उसने परमेश्वर के लिए गवाही दी। और इसके बारे में हम यहाँ पर उत्पत्ति अध्याय 5 में देख सकते हैं, और यहीं पर तो हनोक की कहानी हमें बताई गई है। और यहाँ पर हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशलह का जन्म हुआ, और मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके और भी बेटी बेटियां हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब तक कि आप एक ही जगह पर नहीं जा रहे हैं, किसी के साथ में चलना तो असंभव है। मतलब सभी लोग जानते हैं कि ब्लूमिलडेल्स का जो मार्ग है वो तो एडिबावर का मार्ग नहीं है, दोनों अलग अलग मार्ग हैं। आप एक साथ बात करते हुए 2 अलग अलग मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं जब तक कि आपकी ये मंजिल एक जगह पर ना हो। और केवल इतना ही नहीं, शायद हो सकता है कि हम एक ही जगह के लिए आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अलग अलग मार्ग से। लेकिन आपको जिस व्यक्ति के साथ में चलना है उससे बिल्कुल अलग मार्ग पर चल रहे हैं, तो फिर आप एक साथ नहीं चल रहे हैं। अगर आपको एक ही जगह पर जाना है तो आपको एक साथ एक मार्ग पर चलना है, और आपको एक ही रफ्तार से चलना है। आप जिस व्यक्ति के साथ में चल रहे हैं, देखिए ये एक ऐसी बात है, हमारे विवाह में देखिए डाना के साथ में मुझे यही चुनौती मिलती है, मैं रफ्तार से चलता हूँ, वो धीमी चलती है।
शायद आप ये कहें कि हम मॉल में चल रहे हैं, लेकिन मैं तो अपनी दुनिया में चलते रहता हूं और वो मेरे पीछे पीछे आती है और वो मुझे याद दिलाती है कि मैं धीमा हो जाऊं। यानी आपको एक ही जगह पर जाना है, आपको एक ही मार्ग पर चलना है और आपको एक ही रफ्तार से चलना होगा। और बाइबल कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के साथ चलने का उसका कारण तो दिलचस्प है। उत्पत्ति 5:22 में ये कहता है, मतुशलह के जन्म के पश्चात वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। अवश्य कह सकते हैं कि वो परमेश्वर के साथ नहीं चला अपने जीवन के शुरू के 65 वर्षों में, और फिर उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण सब कुछ बदला। उससे पहला बेटा पैदा हुआ, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण वो बदल गया। कितने लोग जानते हैं कि पहले आपने कभी कोशिश नहीं की होगी, लेकिन अपने बच्चों के कारण आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। और ये बहुत से लोगों का अनुभव है। पास्टर के रूप में मैंने इसे देखा है कि ऐसे 2 समय होते हैं जहां पर लोग बहुत ही सचेत होते हैं कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। और पहला है जब आपकी शादी होती है, और ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसी जिम्मेदारी होती है। शादी होने के बाद आपको लगता है अब मैं केवल अपने लिए ही जिम्मेदार नहीं, अब मैं अपने लिए और एक और व्यक्ति के लिए जिम्मेदार हूं। और ये तो मनुष्य के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और दूसरी बार जब आपको पहला बच्चा होता है। हनोक के बेटे के जन्म के बाद में हनोक परमेश्वर के साथ में चलने लगा, और इसके साथ में बहुत सी बातें हैं। हनोक ने अपने बेटे का नाम रखा मतुशलह, जिसका मतलब है जब वो मर जाएगा तो उसे भेजा जाएगा। यही इसका मतलब होता है, जब ये मर जाएगा तो इसे भेज दिया जाएगा। और जब इस लड़के का नाम यहाँ पर रखा गया, इसके साथ में हमें ये जानकारी बताई गई है यहूदा की किताब से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हनोक के जीवन में क्या हो रहा है। यहूदा ये लिखता है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इसके विषय में भविष्यवाणी की, और उसने ये कहा, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में कही हैं, दोषी ठहराए। देखिए, सच में यही तो बात हुई थी। जब हनोक, जब उससे पहला बेटा हुआ तो परमेश्वर ने उससे कहा कि उसका नाम रखना मतुशलह। और ये तो एक चिन्ह होगा कि जब मतुशलह मर जाएगा तब परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर न्याय भेजेगा। जब वो मर जाएगा तो वो भेज दिया जाएगा। अब सबसे पहले ये इस वातावरण को बताता है जिसमें हनोक जीवित था। वैसे वातावरण में था जो परमेश्वर के न्याय के लायक था। बाढ़ के पहले का जो वातावरण था, जो आज हमारी परंपरा में ऐसे दिखाई देता है, ये संडे स्कूल की पिकनिक की जगह होगी। ये तो दुष्टता और परमेश्वर के विरुद्ध में बलवे का समय था, जिसने बाढ़ के द्वारा परमेश्वर के न्याय को लाया और पूरे संसार को नाश कर दिया। और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह को भी दिखाता है। गौर से सुनिए, संसार के इतिहास में जो सबसे दीर्घायु वाला व्यक्ति था वो तो मतुशलह था, और आप जानते हैं ये 669 साल तक जीता रहा। इस मनुष्य को परमेश्वर ने चुना अपनी चेतावनी और अपने न्याय के बीच में एक पुल के जैसे। वो तो मतुशलह था जो जीवित रहा 969 वर्ष तक। परमेश्वर ने कहा जब तक कि मतुशलह न मरे न्याय तो नहीं आएगा। और फिर परमेश्वर ने मतुशलह को 969 वर्ष की आयु दी। जैसे उसने कहा, मैं तुम पर बहुत ही ज्यादा अनुग्रहकारी होना चाहता हूं। परमेश्वर तो दया और अनुग्रह का परमेश्वर है, और वो अपने दया को बार बार दिखाता जाता है। बाढ़ के द्वारा न्याय होने के पहले मतुशलह का जीवन अनुग्रह को दर्शाता था, जो पृथ्वी पर का सबसे दीर्घायु व्यक्ति है। मतुशलह ये तो 969 वर्ष तक जिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा गणित करना तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इन सब बातों को हम यहाँ पर अंकों को जोड़ लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपने मन में इन बातों की जोड़ करते चले जाएं। हम इसे स्क्रीन पर भी रख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ में आप अपने मन में भी इसे जोड़ लें। अगर हम आदम की सृष्टि को कहते हैं पहला साल, और उत्पत्ति 5 में जो साल के बारे में लिखा गया उसकी गिनती हम करते जाएं, तो हम ये पाते हैं कि मतुशलह का जन्म हुआ वर्ष 687 में, यानी आदम की सृष्टि के बाद से। अगर हम 969 साल को जोड़ते हैं 687 साल के साथ, तो इसे मिलाकर जोड़ होता है 1656 का। यानी जिस वर्ष मतुशलह मरा वो वर्ष तो था 1656 का, और इसमें जुड़े हैं 687 साल आदम से मतुशलह तक, और इसमें 969 साल है मतुशलह की आयु।
और अभी यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं। चलिए इन गिनती के बारे में मैं आपको बताऊं। अगर हम इस गिनती को जोड़ते चले जाए, जरा गौर से सुनिए, तो हम ये पाते हैं कि नूह का जन्म हुआ आदम के बाद 1056 साल बाद, आदम की सृष्टि के बाद से। और जब बाढ़ आई उस समय नूह जो है वो तो 600 वर्ष का था, उत्पत्ति 7:6 के अनुसार। इसका मतलब है कि ये जो बाढ़ आई वो तो आदम के बाद में 1056 साल बाद आई, और ये वही साल है जिसमें मतुशलह मर गया। ये तो बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल वैसे जैसे परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने मतुशलह को एक भविष्यवक्ता बनाया, उसके अपने नाम और उसके जीवन के द्वारा ही। और हनोक इसी कारण परमेश्वर के साथ में चला। आइए अब उसके जीवन के परिणामों को देखते हैं। हनोक भ्रष्टता के समय में जी रहा था। मैं जानता हूं यह अच्छा शब्द नहीं है, और अगर मैं आपसे इस तरह से कहता हूं कि आप नाशमान संसार में रह रहे हैं, आप कहेंगे नहीं पास्टर, हम नाश नहीं हो रहे हैं। जानते हैं भ्रष्टता कब शुरू होती है? ये तो बहुत ही पहले शुरू हो जाती है। ये एक सूची है कि कैसे मनुष्य नीचे गिरते चले जाता है अपने बहुत ही कम उम्र से। क्या आप तैयार हैं? अब देखिए, ये तो उनके नियम हैं। अगर मुझे ये पसंद है तो ये मेरा है, अगर ये मेरे हाथों में तो मेरा है, अगर मैं आपसे इसे ले लूं तो ये मेरा है, अगर थोड़े समय पहले मेरे पास था तो ये मेरा है। अगर ये मेरा है तो किसी भी तरीके से तुम्हें ये नहीं दिया जा सकता है। अगर मैं कुछ कर रहा हूं या कुछ बना रहा हूं तो सारे पीसेस तो मेरे हैं। अगर ये बिल्कुल मेरे जैसे दिखता है तो मेरा है, अगर मैंने इसे पहले देखा तो ये मेरा है। अगर आप किसी चीज से खेल रहे हैं और उसे नीचे रख दिया तो अपने आप वो मेरा हो जाता है, और अगर ये टूट गया है तो तुम्हारा है। ये बहुत ही अजीब है। जब तक कि ये छोटे बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जो बच्चों के जीवन के द्वारा प्रकट होता है। हनोक बहुत ही मुश्किल समय में जी रहा था और उसकी परिस्थिति तो बहुत ही अलग थी। हम इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे अगर हम इसे एक साथ रखते हैं। देखिए, मैं कई किताबें लिख रहा हूं, हमारी परंपरा में क्या हो रहा है उसे मैं जानता हूं, इसलिए मैं इससे परिचित हूं, और जो कुछ भी हो रहा है इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि वो विश्वास से सर्वसामर्थी परमेश्वर के सामने जीता रहा, धार्मिकता और भले जीवन में, और उसके जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर के साथ में न चलने के लिए किसी बहाने के रूप में उपयोग नहीं किया गया। तो चलिए आज सहमत हो जाए कि आज हमारी परंपरा में परमेश्वर के साथ में चलना तो चुनौती है, लेकिन हमारी परिस्थिति और हमारी परंपराओं को हम अनुमति नहीं दे सकते हैं कि हम बहाना बनाकर ये कहें, खैर देखो कोई भी इसे नहीं कर सकता है तो मैं भी नहीं कर सकता हूं। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 15 हमें याद दिलाता है, तुम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के संतान बने रहो, जिनके बीच तुम जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। इस तरह कहता है। हम कौन हैं? हम परमेश्वर की संतान हैं, इन टेढ़े और हठीले लोगों और पीढ़ी के बीच में, और हमें जगत में ज्योति के जैसे चमकना है। हम जिस समय में जी रहे हैं उसके बारे में शिकायत करना बंद करना होगा। मैं जहां भी जाता हूं तो सुनता हूं, काश मैं उस पुराने अच्छे समय में जीता, चाहे जो भी हो या जो भी काल हो। आज आप पृथ्वी पर है क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहां पर रखा और वो चाहता है कि आप यहां हो। वो आपको कहीं भी रख सकता था किसी भी समय, अगर आप चाहते तो वो पुराने जमाने में आपको रख देता। उसने हमें यहां पर रखा। इस समय में हमें अपनी परंपरा के अनुसार देखकर कहना है, प्रभु परमेश्वर धन्यवाद कि मुझे ऐसे समय में जीवित रहने दिया है, और प्रभु मेरी मदद कर कि मैं इस अंधकार के बीच में तेजों में ज्योति हो जाऊं। एक बात आपको जानना होगा कि क्यों परमेश्वर का वचन, खास करके नया नियम, इतना व्यवहारिक है हमारे दिनों के लिए। ये बस इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन नया नियम लिखा है ऐसे मसीह विश्वासियों को जो कि रोमी साम्राज्य के तले दबे हुए थे। वो तो बड़े दबाव में, दुष्टता और बुराई में जीते जा रहे थे, और परमेश्वर का वचन प्रोत्साहन से भरा है उनके द्वारा हमारे लिए। चाहे हमारे आसपास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, फिर भी हम परमेश्वर जो चाहता है वैसे हो सकते हैं। हमारा विश्वास हमारी परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता है, हमारा विश्वास मसीह पर आधारित है। और ये तो अच्छा पाठ है जो हम यहाँ पर हनोक के जीवन की शुरुआत से ही देख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हनोक के जीवन में इस अगले कदम में हम चले, और ये तो हनोक के जीवन के चुनाव के बारे में है। वचन 22 में ये कहता है, मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और फिर वचन 24 में कहता है वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। इस वचन में 2 बार बताया गया वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा अपने जीवन के संकट में, अपने बेटे के जन्म के समय से, और शायद परमेश्वर की ओर से खास प्रकाशन पाने के बाद में हनोक ने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया।
मुझे पता नहीं ये कब हुआ और ये कैसे हुआ। और फिर एक दिन मतुशलह के जन्म के तुरंत बाद ही हनोक ये बात जानने लग गया कि उसके जीवन में परमेश्वर के साथ में करीबी संबंध रखना है। और फिर एक दिन उसने ये निर्णय ले लिया, उसने ये चुनाव किया और उसने कहा कि अब से इस पल से आगे मैं परमेश्वर के साथ में चलूंगा। और बहुत से उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, शायद आप भी। ये तो चुनाव की बात है। अक्सर ये मसीह जीवन की चर्चा में खोया हुआ विषय है। हम तो अक्सर वही है जिसका होने का चुनाव करते हैं। अगर इन दिनों में आप वेबसाइट के ऊपर बहुत सी जो बेचने वाली चीज़ें हैं उसे देखते जाएं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो समाज है वो तो केवल कितने चुनाव हैं इससे पूरी तरह चौंक गया है। मैं हाल ही में जिम कॉलिंस की किताब पढ़ रहा था और उसका नाम है ग्रेट बाय चॉइस। ये ऐसे कंपनियों के समूह की किताब है जो कि मुश्किल समय में से होकर जा रहे थे। हम चुनाव के बारे में किताबें लिखते हैं, चुनाव के बारे में किताबें पढ़ते हैं, लेकिन बुनियाद तो बस यही है, हम चुनाव करना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोगों का जीवन निर्णय के द्वारा बदलता है। सच में ये तो एक ऐसी बहुत ही व्यवहारिक बात दिखाई देती है इस संसार में जिसके अंदर आज हम जीते जा रहे हैं। जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू की थी उस समय लोगों को निर्णय लेना तो बहुत ही आसान था, और आज निर्णय लेना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं बहुत से दूसरे पर्याय और विकल्प को रखना चाहते हैं। सच है ना, हम मल्टीपल चॉइस की पीढ़ी हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें एक चुनाव करना है। हम हनोक के बारे में ये सीखते हैं। उसके जीवन में एक दिन था जब हनोक ने चुना कि परमेश्वर के साथ चलेगा, और फिर देखिए परमेश्वर के साथ की उसकी संगति। हनोक परमेश्वर के साथ निकट रूप में चलता था। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, हम ये कहते हैं कि यीशु के वापस आने का समय कोई नहीं जानता, यहां तक कि यीशु स्वयं इसके बारे में नहीं जानता, पिता जानता है। यानी आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर इस बात की जानकारी रखता है कि कब क्या होने वाला है, किस समय वो होगा। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चुना कि हनोक को बताए कि ऐसे एक निश्चित समय पर इस निश्चित समय में परमेश्वर इस संसार में अपना न्याय लाएगा। उसने चुना कि हनोक को ये सब बताए। अब्राहम के जैसे ही हनोक परमेश्वर का मित्र था। उन्होंने बातचीत की, वो एक दूसरे के साथ संगति रखते थे। अब ये एक ऐसी बात है जो मुझे चौंका देती है। कई बार जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं प्रोत्साहित हो जाता हूं और मैं रोमांचित हो जाता हूं, और कई बार मैं डर जाता हूं। क्या आप बाइबल पढ़कर कभी डर गए हैं? और ये तो एक ऐसी डराने वाली बात है जो आप बाइबल में पढ़ेंगे। यह है उत्पत्ति 5:23 में। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई, यानी हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। हनोक 3 सदी तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसका समर्पण निरंतर इतने साल तक परमेश्वर के लिए बना रहा कि वो अपने विश्वास और स्थिरता को यहाँ पर प्रकट करते रहे। उसका जीवन उसका चलना था, उसका चलना उसका जीवन था, और न वो उससे दाहिनी ओर मुड़ा न बाईं ओर मुड़ा। वो परमेश्वर के साथ चलता रहा पूरे 300 साल तक। और हम सोचते हैं क्या एक और हफ्ता हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? हनोक ये 3 सदी तक करते रहा। आगे बढ़ो हनोक। और दूसरी बात जो हम हनोक के बारे में देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, लेकिन उसने परमेश्वर को प्रसन्न भी किया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उठाए जाने के पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। रॉन्डान ने लिखा कि यह सबसे बड़ा चमत्कार नहीं कि मृत्यु से बचकर वो सीधा वहां पर स्वर्ग में चला गया, लेकिन उसने प्रभु को प्रसन्न किया। यह चमत्कार है। इस मनुष्य ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारा लक्ष्य हो कि हम उसे प्रसन्न करें, और हम अपने मनुष्य के संबंध में इन सारी बातों को समझते हैं ना। मेरा लक्ष्य है कि डाना को मैं प्रसन्न रखूं, उसका लक्ष्य है कि वो मुझे प्रसन्न रखें। हम इसे अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं। ये इतना अजीब क्यों दिखाई देता है कि परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, उसने हमें बनाया है और हमारे लिए उद्धार का प्रयोजन किया, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। क्या ये स्वाभाविक और प्राकृतिक नहीं कि जिस परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं वो तो उसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि क्या आप उसे प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं या नहीं? चलिए मैं सबसे यही सवाल पूछता हूं, और मैं खुद से ये सवाल पूछता हूं, मैं अपने जीवन में क्या वो कर रहा हूं जो मैं करता हूं कि दूसरों को प्रसन्न करूं या खुद को प्रसन्न करूं, या मैं चाहता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करूं? मैं आपको बताऊं, हमेशा इसमें मतभेद तो होगा, लेकिन ऐसा समय आएगा जहां दूसरों को प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करना दोनों एक ही पन्ने पर नहीं होंगे। बाइबल कहती हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया।
बाइबल तो इसके महत्व की सच्चाई से पूरी तरह भरी हुई है। पहला यूहन्ना 3:22 कहता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। कुलुस्सियों 1:10 कहता है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। और बाइबल में हमें इसका उदाहरण, इसका आदर्श दिया गया है, और वो तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व है जो इस संसार में आया। और यूहन्ना 8:29 में बाइबल ये कहती है, यीशु का लक्ष्य यही था। उसने कहा, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। पौलुस अपने जीवन को समर्पित करता है और विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि वो ऐसे ही काम करते जाएं। थिस्सलुनीकियों को लिखता है, पौलुस यहाँ पर कहता है, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, उसमें तुम बढ़ते जाओ। मैं आपको याद दिलाऊं, हनोक परमेश्वर के साथ चल पाया। इसका कारण यही है क्योंकि उसके पूरे जीवन का उद्देश्य यही था कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करते जाए। क्या हमारा ये उद्देश्य है? बहुत से विश्वासियों से मैं इस तरह से समझता हूं कि वो अपना पूरा जीवन सहमति की उस पूरी सीमा पर ही जीना चाहते हैं और उनमें मसीह के नाम पर कोई भी ईमानदारी नहीं है। क्या ये ऐसी बात नहीं जिससे बाकी सबसे बढ़कर हमें डरना चाहिए? क्या हमें अपना जीवन इस तरीके से नहीं जीना चाहिए कि बिना सवाल से हम ये जान ले कि जो हम करते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? जब आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसके बारे में लगता है कि ये तो गलत होगा और आपको लगता है मैं करूं या ना करूं, तो खुद से ये सवाल पूछिए, परमेश्वर से सवाल पूछिए, प्रभु मैं ये जो करने वाला हूं क्या ये तेरे दिल को प्रसन्न करेगा? ये आपको बहुत सी परेशानियों से दूर रखेगा ये आपको परमेश्वर के साथ चलने के मार्ग पर रखेगा। और फिर यहूदा 14 और 15 में यहां पर पूरी बात है कि हनोक ने परमेश्वर के लिए गवाही दी। बाइबल कहती है कि हनोक ने आने वाले न्याय की भविष्यवाणी की। परमेश्वर ने हनोक को भविष्यवक्ता के रूप में उपयोग किया कि आने वाली बातों के बारे में भविष्यवाणी करे। और अंत में एक ऐसी बात है जिसके बारे में सब लोग हनोक के बारे में जानते हैं, और वो ये है कि हनोक परमेश्वर के पास चला गया, परमेश्वर के साथ चला, प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु की गवाही दी। हनोक के बारे में ये बात तो बहुत ही अद्भुत है। वो बस परमेश्वर के पास चला गया। इब्रानियों 11:5 ये कहता है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखें, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। अब इसके बारे में दिलचस्प बात यह है, देखिए, अगर आप बाइबल नहीं भी जानते हैं, उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं, बाइबल के बारे में पता नहीं, तो उत्पत्ति 5 में आप पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, वो मर गया और वो मर गया, ये इसका जन्म हुआ, इतने साल तक जीवित रहा और मर गया। किसी का जन्म हुआ, उससे कोई और उत्पन्न हुआ, इतने साल तक जीवित रहा और फिर वो मर गया। और फिर अचानक इसके बीच में आप बढ़ते हैं उत्पत्ति में, ये कहता है परमेश्वर ने उसे उठा लिया और वो नहीं मरा। हनोक की कब्र कहीं पर भी नहीं है। वो परमेश्वर के साथ पृथ्वी पर चला और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ चला। वचन 5 में यह दर्शाता है कि जब हनोक नहीं दिखा तो लोग उसे ढूंढने लग गए, और जब ये हुआ तो ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि परमेश्वर एलिया को अग्नि में रथ के द्वारा लेकर जाता है। दूसरा राजा में ये कहता है, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे, संभव है कि वो जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु न पाया। क्योंकि वो पहाड़ पर नहीं छोड़ा गया, वो तो सीधा पहाड़ के ऊपर प्रभु के पास पहुंचा। एलिया को किसी ने नहीं पाया, हनोक को किसी ने नहीं पाया। बाइबल ये कहती है हनोक एक दिन चल रहा था और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। शायद दोस्त के साथ लंच कर रहा था, अचानक दोस्त ने मुड़कर देखा और हनोक चला गया। शायद वो अपने परिवार के साथ था या नाती पोती के साथ था, और अचानक वो लिविंग रूम से ही गायब हो गया। हनोक कहाँ है? वो चला गया, वो कहीं नहीं मिला, प्रभु ने उसे उठा लिया। और आप जानती हैं मैं किसके बारे में बता रहा हूं? रैप्चर के बारे में। बाइबल में हनोक सबसे पहला उदाहरण है। जो हनोक के साथ हुआ वहीं परमेश्वर के लोगों के साथ में होगा। आप जानते हैं कैसे पता? क्योंकि बाइबल यही कहती है। बाइबल पहला थिस्सलुनीकियों में कहती है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा,
उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे इसे सुनिए, उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ तक कि हनोक, एलिया, स्तिफनोस, प्रभु यीशु मसीह ये पहले से चर्च के रैप्चर के बारे में हमें बता रहे हैं। इन दिनों में अगर आप विश्वासी हैं, जब आप अपने अविश्वासी दोस्तों के साथ में होंगे तो आप अचानक उनके बीच से गायब हो जाएंगे, जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। वो आपको इस पृथ्वी पर फिर कभी वापस नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको उठा लिया गया है और आप नहीं रहेंगे। मुझे पसंद है कि वो नहीं रहा। ये बूढ़ा हनोक कहाँ है? वो नहीं रहा, वो स्वर्ग में है, चला गया है। हमारे साथ ऐसा ही होगा अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं। तो बाइबल कहती है जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं और विश्वासी हो जाते हैं तो फिर एक दिन प्रभु यीशु वापस आएगा और फिर क्लेश काल शुरू हो जाएगा जो इस पृथ्वी पर आएगा। प्रभु तो उन सबको उठा लेगा जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। हम इस संसार से उठा लिए जाएंगे और ये तो ऐसा होगा जैसे पहले कभी भी नहीं हुआ है। बाइबल कहती है अगर आप तैयार नहीं तो पीछे छोड़ दिए जाएंगे। और कुछ लोग तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में कभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपने अपना समर्पण उसके सामने नहीं किया है। प्रभु के साथ में चलने का इसका क्या संबंध है? बाइबल में स्पष्ट कहा है कि स्वयं यीशु ने ये सब कुछ कहा है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं, और कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता बिना मेरे द्वारा। केवल एक ही मार्ग है जिस पर आप चलकर स्वर्ग जा सकते हैं, वह है यीशु मसीह पर भरोसा रखने के द्वारा। और यहां पर हम में से बहुत से लोगों ने इसे कर दिया है, लेकिन हमारी इस नई परंपरा में यह कितना आसान है कि परमेश्वर के साथ चलने की इस विचारधारा से पूरी तरह दूर हो। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, चाहे आप कितनी भी उम्र के हो। हनोक तो 65 साल का है और मैं जानता हूं कि उस समय लोगों की आयु के बारे में हमें सोचना है। मेरा मानना है कि हम चाहे कितनी भी उम्र के हो, परमेश्वर के साथ में कितने भी समय से चल रहे हो, जब हम ऐसी जगह आते हैं जहां पर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं और उसके साथ चलना चाहते हैं, तो फिर हम एक चुनाव करते हैं और परमेश्वर अपनी बाहें खोलकर हमें स्वीकार करता है जब हम इस तरह का कोई चुनाव करते हैं। टर्निंग पॉइंट पर आज का ये संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और इस बात के बारे में ज्यादा जानकारी पाई कि हमारे परमेश्वर के साथ में संबंध रखना सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हैं और इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही से कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए यही करना है कि आप पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार कर लें। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि भरोसेमंद सेवकाई के साथ में जुड़िए या लोकल चर्च में जाएं और किसी को बताएं कि आपने ये निर्णय लिया है। और मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।